लोकसभा सत्र के 7वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस दौरान सबसे पहले संबोधन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भाषण दे रहे हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने भाजपा की सरकार पर जमकर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए ईवीएम पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ईवीएम पर न कल भरोसा था न आज, और अगर मैं यूपी की 80 सीटें भी जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अपने चुनावी भाषण के दौरान कहा था कि ईवीएम को हटाएंगे। उन्होंने कहा कि ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है और जब तक ईवीएम नहीं हटेगा हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़े रहेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग और सरकार कुछ चुनिंदा लोगों पर मेहरबान रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जब देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ तो चुनाव आयोग के तौर तरीके में संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह संस्था निष्पक्ष होगी तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। अखिलेश यादव ने इस दौरान अयोध्या का जिक्र कर बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की। उन्होंने एक पद सुनाते हुए कहा कि कोई वही जो राम रुचि रखा। यह बात उन्होंने अयोध्या में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की जीत पर और बीजेपी की हार की तरफ इशारा करते हुए कही। अखिलेश ने इस दौरान एक कविता और भी सुनाई जिससे सदन का माहौल हल्का होता दिखा। इससे पहले अखिलेश ने लोकसभा में कई दूसरे मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा है। अखिलेश यादव ने आरक्षण, गन्ना भुगतान जैसे मुद्दों पर केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे सदन को संबोधित करेंगे। वहीं कल राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान के बाद संसद में घमासान मचा हुआ है, जिसके बाद पीएम आज भाषण देंगे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।